समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। मगर बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी को देखो, सरकार मखदूम कछौचवी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, हुजूर मसरूर मियां को देखो, हुजूर दूल्हा मियां को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना इन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन इधर देखो, जो दीन का वफादार होकर मरता है, शरीयत का वफादार होकर मरता है, माँ बाप का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नमाजी होकर मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो अपने आका की मोहब्बत में मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो शराब से तौबा करके मरो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्लाह है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे वो दिन भर
में 10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखता हो और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो और उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाले को नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आदमी का कपड़ा देखकर, किरदार देखकर, चाल चलन देखकर पहचान ले कि नबी का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, मुसलमान की औलाद जा रही है। इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछते हैं पता नहीं चलता। चेहरे का हुलिया बिगाड़ रखा है, कपड़े का हुलिया बिगाड़ रखा है, चेहरे का नक्शा बिगाड़ रखा है। तुम मुसलमान के बच्चे हो, पीरो मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत करते हो तो शरीयत की पाबंदी करो। सच्चा मुरीद वो है जो शरीयत का दीवाना हो। जोर से बोलो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो अपने दीन का दीवाना हो, शरीयत का दीवाना हो। अगर तुम शरीयत के दीवाने नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा दावा बेदलील है। तौबा करो, होश में आओ, दुनिया को पहचानो और साथ ही साथ अपने दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। इजाजत है तो पहले मैं आपको हदीस सुनाऊं। वो हदीस सुनो कि दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वो हदीस सुनाऊंगा और वो भी हदीस आपको सुनाऊंगा। आज मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है, वजह क्या है? अगर वो सारी हदीस सुनना चाहते हो तो पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, अपने भाई बहनों से मिलता हूँ, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर
पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नया हूं कि पुराना? तो आज काहे बेवफाई कर रहे हो? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो, समझ में आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, अपने हुजूर पीरो मुर्शिद से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। और सच्चा पक्का मुरीद, इधर देखो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो नमाज की पाबंदी करता हो, जो शरीयत से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इससे दो बातें सामने आई। एक बात तो सामने यह आई, इधर देखिए, कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर पहुंचने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। मां से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बाप से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से भी मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें अपने रब से मोहब्बत करनी होगी और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करनी होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। आज मुसलमान, इधर देखिए, इस हदीस को सुनो, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल रोंगटे। इस हदीस को सुनो, सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई है, सही से बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई ये बहुत शानदार, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनो, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो
15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तासीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। अब हाथ नीचे कर, ये बताओ आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? अरे बोलो, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कौन? मुसलमान। गौर किया? कह तो रहे हो, गौर किया मुसलमान परेशान क्यों है? इधर देख, आपका कुरान कहता है, इधर देखिए, आपका कुरान कहता है, मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा अस्वाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना यह तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप की सजा है, पाप की सजा। मुसलमान बनकर रहोगे, कभी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बनोगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। कुरान कहता है जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लो ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप की सजाएं। तौबा करो, अभी भी इज्जत पा सकते हो। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। तुम पक्के मुसलमान बनकर रहोगे तो तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, तुम ही शान वाले रहोगे। और जिस दिन डुप्लीकेट बन गए तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तौबा करो, होश में आओ। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। मैं आपका ख्याल रखूंगा, जबरदस्ती तकरीर नहीं, मेरे बाद भी तकरीर होनी है। अभी तो मेरी तकरीर आधा घंटा हुई है। क्या बोलो? अरे बोलो, आधा घंटा हुई है ना। मेरा खिताब होगा और हजरत की तरफ से इशारा होगा, तकरीर खत्म। इजाजत है? कई हदीस सुनाया, जोर से बोलो। तो अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? ये छोकरा कहां उठा? इसको पकड़ के बैठा। ये लोग समझते हैं कि रब्बानी साहब बंगला नहीं जानते रे, थोड़ा बहुत तो जानता हूं। बैठो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। ऐसी हदीस के लरस जाओगे, लरस जाओगे। इधर देखो, इजाजत है तो कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैनि व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार अभी आपको हदीस सुनाई। इधर देखिए, बदअकीदों ने, किसने? बदअकीदे बदमजहब जो सुन्नी नहीं है, उन लोगों ने इस हदीस को आप लोगों को एक टुकड़ा सुनाया है। क्या किया? और एक टुकड़ा छोड़ दिया है। इसीलिए मुसलमान आज आपस में लड़ रहा है, हकीकत की तह तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पूरी हदीस सुनाए होते वो लोग, इधर देखिए, तो आपस में आप लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, हकीकत की तह तक आप पहुंच जाते। आज मैंने आपको पूरी हदीस आपको सुनाई है, मतलब सुन लीजिए, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दिल में बसाइए। हुजूर पीरो मुर्शिद की जियारत भी कीजिए और कान को मेरी तरफ हाजिर रखिए, दिमाग को भी मेरी तरफ हाजिर रखिए। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई है, मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरते अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो 72 जहन्नम में क्यों और एक जन्नत में क्यों? ये हदीस का मफहूम है। तो नबी ने दोनों का जवाब दिया। मतलब ये है 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका रिश्ता नाता उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका? तो नबी ने फरमाया हदीस का मतलब सुनिए, मतलब ये है लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा जल्दी जल्दी फिर बता दो। अरे बोलो, नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर? और जोर से बोलो किस पर? बनी इसराइल कौन है? मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, पूछ लो
बनी इसराइल, इधर देखो, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। और ये भी सुन लो, और बनी इसराइल में कौन कौन लोग हैं, इधर देखिए, यहूदी नसरानी, यानी यहूदी यानी जिसको आप इस्राइल कहते हो, जोर से बोलो, जिसको इस्राइल कहते हो, ये हकीकत में बनी इसराइल है। और नसरानी का मतलब क्रिश्चियन, यानी बनी इसराइल का मतलब यहूदो नसारा। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने खुल्लम खुल्ला मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इन्हीं 72 बनी इसराइल से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन, तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। क्या मतलब? लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो सब लोग, जोर से बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो कि हम लोग क्या है? सुन्नी। अरे जोर से बोलो क्या है, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ कि सुन्नी नए हैं कि सुन्नी पुराने हैं? अरे जोर से बोलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है, ऐसा नहीं है। हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारे, जोर से बोलो, हमारे परदादा, लक्कर दादा, जोर से बोलो, छेड़दादा, सब पूरा खानदान दर खानदान सुन्नी। 50 साल पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। इधर देखिए, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी उस वक्त तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर सुन्नी बनकर थे। लेकिन जिस दिन आज से 250 बरस पहले सऊदिया की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया गया, इधर देखिए खत्म करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद। इन दोनों ने अपनी फौज के जरिए तुर्कियों से बगावत किया और उनकी हुकूमत को खत्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। आज से 250-250 बरस पहले जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में सुन्नियत का बोलबाला था, सुन्नियत का जलवा था। मदीना में मिलाद खानी होती थी, मदीना में सलाम पढ़ा जाता था, मदीना में मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती थी। लेकिन जिस दिन तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, इन लोगों ने, इन बेईमानों ने, बदअकीदों ने, बदमज़हबों ने यहूदियों से मिलकर के, इधर देखिए, तुर्कियों से बगावत किया, कत्लो क़िताल किया, तुर्कियों की हुकूमत की खत्म किया। उसके बाद से पूरी दुनिया में बदलाव आया। मुसलमान उस वक्त तक नहीं बदला था जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। तुर्कियों की हुकूमत खत्म होते ही मुसलमानों में बदलाव आया और हमने नहीं बदला, उन्हीं बदअकीदों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदला। बाप को बेटा से जुदा किया, भाई को भाई से जुदा किया, गांव को गांव से जुदा किया। एक, बोलो जोर से बोलो, एक खानदान को दूसरे खानदान से जुदा कर दिया। तो याद रखिए, हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग बदले नहीं हैं, हम लोग 1400 बरस पुराने लोग हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो शाह कलीमुल्लाह का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा
अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मखदूम कछौछवी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मखदूम पंडवी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो पीराने पीर का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम बोलो चारों इमाम चारों इमाम किराम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। तो हम लोग नहीं बदले वो लोग इधर देखिए जिन्होंने तुर्कियों की हुकूमत को बदला, और जब तुर्कियों की हुकूमत बदली तो ये लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदल डाले। जितने लोग हज करने गए उनसे कहा गया कि दीन तो यहीं से फैला है, लोग धोखा खा गए। वो लोग समझे कि वाकई दीन तो यहीं से फैला है, लेकिन लोगों ने गौर नहीं किया कि जिसकी हुकूमत अभी चल रही है ये बदअकीदा है, ये बदमज़हब है, इसकी हुकूमत बने हुए तो ये 200-250 बरस हो रहे हैं। हजरात याद रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, पीरो मुर्शिद से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। लाख दुनिया बोलो आपको बहकाने की कोशिश करे मगर बहकिए नहीं, जो बहका वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो मैं चौथी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। उसके बाद एक दो छोटी छोटी हदीस, जब तक हजरत का हुक्म होगा, मैंने आपसे क्या कहा, हजरत का जब तक हुक्म होगा बोलूंगा, अगर इशारा मिल गया तो तकरीर मैं खत्म भी कर दूंगा, क्योंकि यकीनी बात है यहां बादशाह के सामने, जोर से बोलो, बादशाह के सामने गुलाम हाजिर है। तो बादशाह का जब तक हुक्म होगा, बोलो गुलाम बोलता रहेगा, गुलाम कुर्सी पर रहेगा। वरना याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है। इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी चौथी हदीस सुना देता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबतम। बहुत शानदार हदीस, इधर देखिए। नबी ने फरमाया ये दुनिया, जल्दी बोलो, नबी ने फरमाया ये दुनिया, कौन दुनिया, जल्दी बोलो, जिस दुनिया में आप रहते हैं, हम रहते हैं। इधर देखिए, आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया, नबी फरमाते अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला कभी किसी काफिरों, मुशरिक को, गुंडे बदमाश को, चोर चुट्टों को अल्लाह पानी का एक बूंद तक नहीं देता, एक कतरा तक नहीं देता। जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, जितने काफिरों मुशरिक होते सब घुट घुट के मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, आप समझते सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते पिंडाल बहुत बड़ा है, आप समझते इधर देखिए सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक ये सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी भी काफिर मुशरिक को पानी का एक घूंट तक नहीं देता, एक कतरा तक नहीं देता, एक बूंद तक नहीं देता। जितने इधर देखिए, जितने नमाजी होते वही मालदार होते, जितने परहेजगार होते
वही मालदार होते, जितने ईमानदार होते वही मालदार होते। गौसे आजम को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, गरीब नवाज को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, हुजूर दूल्हा मियाँ को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, हुजूर मसरूर मियाँ को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, सरकार आला हजरत को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए। मगर मामला उल्टा है, जोर से बोलो, मामला उल्टा है। इधर देखिए, जितने अल्लाह वाले आपको मिलेंगे उनकी जिंदगी एक अलग जिंदगी है। नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग समझते होंगे वली वो होता है, इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगलों में रहता है, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो पागलों के भेष में रहता है, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो फटा पुराना कपड़ा पहन के रहता है, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो शादी नहीं करता, बच्चे नहीं होते। ऐसा नहीं है, आप धोखे में कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसका नाम वली नहीं है। विलायत की पहचान क्या है? इधर देखो, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, जोर से बोलो, वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं, मगर उनकी पहचान क्या है? सुन लो, उनकी पहचान ये है, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं, मगर उनकी पहचान ये है, उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, कारोबार करते हैं अपने लिए, हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, अल्लाह की रज़ा के लिए। इधर देखिए, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, मगर उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा, जोर से बोलो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। जोर से बोलो, अल्लाह के लिए। इधर देखिए, आप नमाज पढ़ते हो तो मकसद होता है शोबाजी करना, लेकिन अल्लाह का वली जब नमाज पढ़ता है तो उसका मकसद है अल्लाह को राजी करना। आप 1 रुपए देते हो किसी को तो सोचते हो नाम करना, लेकिन अल्लाह का वली जब कहीं पे अपना पैसा खर्च करता है तो उसका मकसद होता है अल्लाह को राजी करना। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, उसके बाद अगर इजाजत मिलेगी तो एक हदीस वलियों का मर्तबा क्या है, और अगर इजाजत नहीं तो फिर मैं अपने मौजू को समेट लूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मेरी तरफ देखो, मैं आपको इधर देखिए एक वाकया सुनाना चाहता हूं। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जोर से बोलो, दोनों में बड़ी गहरी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको ये खीर पेश करना और मेरा सलाम कहना।
ये आदमी जैसे सुना, इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो कहने लगा, क्या कहने लगा सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान कि हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी 20 से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा क्या, इधर देखो, एक पतला दुबला फकीर अल्लाह वाला मुराकबे में है, सर झुकाकर बैठे हुए। ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम। बेटा कहां से आए हो? कहा, हुजूर आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा और आपके लिए खीर बनाकर भेजा। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता है, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने वतन को लौटूं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने कहा, जाओ इजाजत है। जैसे हजरत ने इतना कहा तो जवान रोने लगा, कहा, सरकार मैं तो फंस गया, जाऊं कैसे? उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? तो अब सुनिए हजरत ने क्या कहा। हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, का या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी थी, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत की बात परेशान करने वाली है। हजरत तो मेरे सामने खीर खाए और कह रहे हैं कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। बहरहाल बात समझ में नहीं आई, जल्दी सुनो, बात समझ में नहीं आई। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी 20 से छटा, रास्ता बना, ये इस पार पहुंचा। जल्दी सुनो, जैसे इस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, दरिया उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये करीब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा, सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा, बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी को बदलना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा हम
दोनों ने जो भी काम किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है। इधर देखो, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स को जो अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करे। इधर देखिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, यकीनी बात है, अब मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म हो रही है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए इधर देखिए अपने पीरो मुर्शिद के सच्चे दीवाने बनकर रहिए, जहां रहिए आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। मेरी तरफ देखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, और आले नबी की मोहब्बत से, सहाबा की मोहब्बत से, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत से। तो जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, और वो काम मत कीजिए जिससे दुनिया मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाए। जोर से बोलो, वो काम मत कीजिए जिससे दुनिया मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाए। जहां रहिए इधर देखिए, सच्चे पक्के मुसलमान, और सच्चा पक्का मुसलमान गुंडा, चोर, डकैत, आतंकवादी, शराबी, जुआरी नहीं होता। वो नाम का मुसलमान है, सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी जलसा बहुत देर तक हुजूर की दुआएं लेकर, हुजूर से जिसको भी मुरीद होना हो, आज आपका मुकद्दर है, आज आपकी बस्ती में तशरीफ फरमा है। अगर औरतें मुरीद ना बनी, मुरीदा ना बनी हो, तो आज आपका मुकद्दर है। हाथ में हाथ दे करके सिलसिले में दाखिल हो जाइए। और अगर आप मुरीद ना बने हो तो हाथ में हाथ दे करके या हजरत के बोलो, हजरत के वास्ते से जो आप तक इमामा शरीफ पहुंचे, या बोलो गमछा पहुंचे, या तौलिया रुमाल पहुंचे, उसके जरिए आप हजरत से सिलसिले में दाखिल हो जाए। आमीन आमीन बेजाहे सैयदुल मुरसलीन वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बड़े नेक, बड़े शरीफ। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, उनको सजाए मौत दी। जब वो सजाए मौत पाने लगे तो उनको अपनी जिंदगी का दो पहलू नजर आया, एक बादशाहत और दूसरा पहलू कैद वाली जिंदगी। इधर देखिए, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना, जितने भी सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, सारे मेंबरान हजरात की मोहब्बत, और अछिनतल्ला, छड़का बस्ती और आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़ खिताब कुर्सी पर शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं।
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह हमारी जमात के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकराम साहब क़िबला की तकरीर आपको सुननी है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, शोर शराबा ना करें। लेकिन मेरी तकरीर सुनने के लिए यह भी शर्त है, अदब के साथ दोनों शहजादों के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। आज आपका मुकद्दर है, आपका नसीबा है कि आज आपकी नजरों के सामने दो शहजादा रसूल तशरीफ फरमा है। आप अपनी एक आंखों से हजरत के अब्बा हुजूर की जियारत करें और दूसरी आंखों से हजरत के शहजादे की जियारत करें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, मोहब्बतें, लज्जतें क्या है।